सभी साथियों को हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है कि यूपी में जो है उपचुनाव का जो है माहौल बहुत तेज हो गया है। जो प्रचार काफी तेजी से हो रहा है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के भी काफी प्रचार तेजी से हो रहा है। अब जो बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव है, पहले 4 पार्टियों में चुनाव थी, अब 3 पार्टियों के बीच में चुनाव हो गया। क्योंकि जो है अब बीजेपी और सपा और जो है बसपा के जो है तीनों की लड़ाई है उपचुनाव में। तो दोस्तों, अब देखना है कि ये जो चुनाव जो प्रचार चल रहा है यूपी के अंदर उपचुनाव, अब इसमें देखना है कौन सी पार्टी कितनी सीट लेकर के आती, कौन सी पार्टी जीतती है या हारती है। तो दोस्तों, इस बार जो है बसपा जो है उपचुनाव में काफी माहौल बना के रखा है। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने उन्होंने कई जगह जो है प्रत्याशियों को चयन किया है, और कई जगह जो प्रत्याशी अच्छे उनको उसी पद पे रहने दिया है। और जो बहन कुमारी मायावती जी ने प्रत्याशियों को सूचना दे दिया कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से प्रचार करिए और जो है पार्टी को मजबूत करने का काम दोस्तों करिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का हालत जो है जिस तरीके से खराब होता जा रहा है, निगरान चुनाव यानी कि वोट का परसेंट जो घटते जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट बढ़ाने के लिए जो बहन कुमारी मायावती जी ने इशारा किया है कि आप लोग क्या नाम है काम अच्छे करिए। जितने बहुजन समाज के पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छे ढंग से पार्टी में रह करके काम करना चाहिए, क्योंकि पार्टी को काफी नीचे नीचे स्तर तक लेके जा चुके हैं कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं। और तो जो है बहुजन समाज के लोगों का भी आरोप भी लगता है कि क्या नाम है बहुजन समाज पार्टी के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, वो जो है जनता के बीच में जाते ही नहीं है। तो जनता उनको पसंद नहीं करती, इसलिए जनता उनको वोट नहीं देता है। और बहन कुमारी मायावती जी को तो जनता पसंद करता है, लेकिन क्या उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से नाराज होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देता, दूसरी पार्टियों को वोट देना चालू कर देता है। दोस्तों, ये लोग जो है कुछ वोटरों का आरोप लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर बहुजन समाज पार्टी में कुछ ऐसे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। उन्हें बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना चाहिए, अच्छी तरीके से काम करो ताकि पार्टी में तुम्हें कोई अच्छा पद मिल सके, तुम्हारे पार्टी का नाम चले, नाम आगे बढ़े, तुम्हारी सत्ता आए, सरकार आए। तो दोस्तों, इस तरीके के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी चुनाव में बार बार हार रही है, ये कुछ कहीं ना कहीं तो कमी तो कार्यकर्ता पदाधिकारियों से है और कुछ वोटरों से है। क्योंकि कुछ वोटर जो है दूसरे के बहकाने में आकर के और दूसरे पार्टी को वोट करते हैं, उनकी उनकी वोट की गिनती उसके अंदर की नहीं जाती है। और खास करके दलित समाज के लोग जो भी कुछ ऐसे हैं, जो कि वो तमाम पार्टियां में बढ़ करके काम कर रहे हैं। तो तमाम पार्टियों में बढ़ करके काम करने से कोई चीज हासिल नहीं होगा दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और क्या नाम है बहुत सारे लोग भी कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के, और कार्यकर्ता भी कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के वोटर भी कहते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं देखा हूँ यूट्यूब पे सुन रहा हूँ कि बहुत सारे अब बहुजन समाज पार्टी के अंदर पार्टियां बन रही है। बहुजन समाज में इतनी सारी पार्टियां बन रही है कि पूछो मत। तो अब बहुत सारे जो हैं, अब वो लोग लालच में पड़ गए कि मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री वाला खेल, मुख्यमंत्री वाला खेल कोई छोटा मोटा खेल नहीं है कि ग्राम प्रधान का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, जिला पंचायती का चुनाव हो। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, बहुत बड़ा चुनाव है। तो दोस्तों, जो बहुजन समाज में जो ऐसे लोग जो अलग अलग पार्टियां बना के चुनाव लड़ रहे हैं, ये वो मत समझे कि हम चुनाव लड़के हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो और नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि तुम्हारी औकात यहां तक तो हो नहीं पाएगी कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर। तुम्हारी औकात ये भी नहीं है कि तुम तुरंत मुख्यमंत्री बन जाओगे। काफी टाइम लग जाएगा आपको झेलते झेलते, उसके बाद तुम्हारी उम्र जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो बहुजन समाज के अंदर जो है, दलित समाज के अंदर जो है काफी पार्टियां बन रही हैं। अभी हाल ही में कुछ गाजीपुर में जो शुरुआत हो रहा है, कोई पार्टी
नई तैयार हो रही है। ऐसे ऐसे करके भीम आर्मी पार्टी तैयार हुई थी। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी पार्टियां तैयार हुई हैं। लेकिन ये देख लीजिए, आने वाले समय में ये सबको गुलाम होना पड़ेगा। कोई रोक नहीं पाएगा, गुलाम होंगे, क्योंकि इनके पास इतना पावर नहीं रह जाएगा कि अपनी पार्टी को जिता पाएंगे। बशर्ते क्या होगा, दलितों का वोट का बिखराव होगा, और दलितों का जो है वोट जो है वो गलत गलत तरीके से निकल जाएगा और गलत लोगों के पास जाएगा, उसका वोट की कोई गिनती नहीं होगा। और बहुजन समाज आने वाले समय में गुलाम होने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। क्योंकि हर जिले में अगर देखा जाए तो एक ना एक पार्टी नई बन के तैयार हो रही है। अब सोचिए, हर जिले में अगर कोई एक मुख्यमंत्री तैयार होता रहेगा, एक प्रधानमंत्री तैयार, तो कहां से पार्टी जीतेगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुजन समाज के अंदर इतनी सारी पार्टियां जो बन रही हैं, ये समझ जाइए समाज को बर्बाद करने के लिए ही पार्टी बन रही है। क्योंकि पार्टियों से वोट बिखरेगा, और वोट बिखरेगा तो बहुजनों की सत्ता हाथ से जाएगी, और मनवादियों की सत्ता आएगी, तुम्हारे ऊपर चाबुक चलाया जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरीके से बाबा साहब, माननीय काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी ने इस समाज को यहां तक ला करके खड़ा कर दिया है। अगर ऐसी रवैया चलती रही, पार्टियां पे पार्टियां बनती रही, तो यही रवैया जो है बहुजन समाज को एक दिन लेके डूबेगा। और लेके डूबेगा जब, तो फिर उबरने का नाम नहीं लेंगे दोस्तों। क्योंकि समाज जो है बहुत कमजोर होते जा रहा है। कमजोर करने वाले बहुजन समाज के लोग हैं। बहुजन समाज के लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं वो बिकने वाले हैं, और कुछ बहुजन समाज के ऐसे लोग हैं पार्टी बनाने वाले हैं, कुछ बहुजन समाज के ऐसे लोग हैं गुमराह करने वाले हैं। तो जो ये इतनी सारी कमियां जो निकल रही है हमारे बहुजन समाज, मतलब समाज के अंदर जो है, मतलब बहुजन समाज का सत्ता नहीं आ रहा है, तो बहुजन समाज के लोगों के ही कमी से जो है शासन सत्ता दूर जा रहा है। कोई रोक नहीं सकता कि ये इनके हाथ से ना निकले, क्योंकि ये खुद गड्ढे में गिरने की प्लान बना रहे हैं और गड्ढे में जा रहे हैं, और दूसरों को भी लेके जाएंगे। जो उनके साथ में चलने वाले रहेंगे उनको भी लेके जाएंगे, क्योंकि जितनी पार्टियां बन रही है ये सब गड्ढे में ही जाने वाली हैं, किसी को खड़ा करने वाली नहीं है पार्टियां। क्योंकि 4 वोट है, चारों जगह जब बटेगा तो गड्ढे में जाना जाना है, कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो यहीं तक थी, क्योंकि बहुजन समाज में ये सब काम हो रहे हैं तो मैं बताने की सोच रहा था।